हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रजूही विश्वविद्यालय प्रयागराज। स्पेशल बैक पेपर के बारे में बात करेंगे कि स्पेशल बैक पेपर होता क्या है, कब होगा, कौन कौन इसके लिए पात्र होता है, कब इसकी परीक्षा होगी, कितने दिन में फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, कैसे पूरी प्रक्रिया होगी, एक एक करके पूरा जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रजूही विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 के लगभग समस्त परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अंतिम सेमेस्टर के जो भी परीक्षा परिणाम अंतिम सेमेस्टर के बचे हुए हैं, यथाशीघ्र इसी महीने में आपको घोषित होते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद शुरू हो जाएगी स्पेशल बैक पेपर की प्रक्रिया। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि स्पेशल बैक पेपर 2025-26 क्या है, कब तक होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेशल बैक पेपर होता क्या है। स्पेशल बैक पेपर सभी विश्वविद्यालय केवल और केवल उनके लिए आयोजित कराते हैं जिनकी अंतिम सेमेस्टर की जो परीक्षा दे चुके हैं और किन्हीं कारणवश किसी भी सेमेस्टर में उनका किसी भी प्रश्न पत्र में 1, 2, 3 प्रश्न पत्र में अलग अलग सेमेस्टर में या किसी एक सेमेस्टर में बैक लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप जान लें कि स्पेशल बैक पेपर जिनका सत्र 2025-26 में किसी भी पाठ्यक्रम का अंतिम सेमेस्टर रहा होगा, चाहे वह बीए का हो, चाहे वह बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, बीएड का हो, एलएलबी का हो, बीए एलएलबी का हो, बीएससी एजी हो, एमएससी एजी हो, बीपीएड हो, एमपीएड हो, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, ठीक है, जितने भी पाठ्यक्रम हैं, अगर आपने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दी है तो यदि आपका किसी भी सेमेस्टर में, चाहे पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, पाँचवें सेमेस्टर में, छठे सेमेस्टर में किसी एक प्रश्न पत्र में, 2 प्रश्न पत्र में, 3 प्रश्न पत्र में या अलग अलग सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, या पहले में, पाँचवें में, या चौथे में, या छठे में, या छठवें और चौथे दोनों में, तो अगर बैक लगा है किसी भी प्रश्न पत्र में तो उनके लिए स्पेशल बैक पेपर होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि यह स्पेशल बैक पेपर क्या सभी के लिए आयोजित किया जाता है या नहीं, कब होता है। जब भी स्पेशल बैक पेपर होता है उसके लिए फॉर्म आप अपने से अप्लाई कर सकते हैं। 2 महीने में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, यानी कि फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा होने और परीक्षा परिणाम घोषित होने में 2 महीने का समय लगता है। ठीक है, मान लीजिए हम अभी तो कोई आधिकारिक तिथि नहीं आई कि स्पेशल बैक पेपर कब होगा। मान लेते हैं अगर 15 जुलाई को स्पेशल बैक फॉर्म आता है तो 15 अगस्त और 15 सितंबर, यानी कि आपको 15 सितंबर तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए ये स्पेशल बैक पेपर को कराया जाता है ताकि आपका समय ना खराब हो 1 वर्ष, क्योंकि अगर आपका बैक होगा तो निश्चित रूप से चाहे वह सम में हो या विषम में, 1 साल आपका खराब ही भी हो जाएगा। क्योंकि विषम सेमेस्टर में अगर बैक लगा है तो आपका परीक्षा दिसंबर में होगी, परिणाम उसका फरवरी मार्च तक आएगा, तो फरवरी मार्च में अगले वर्ष कहीं एडमिशन तो होगा नहीं, तो आपका कुल मिलाकर 1 साल खराब ही हो जाएगा। भले 2-3 महीने पहले कंप्लीट हो जाए, और अगर सम में लगा तो अगले वर्ष मई में परीक्षा होगी और फिर जून जुलाई में उसका परिणाम आएगा। इसके लिए किया जाता है ताकि आप परीक्षा देकर और सफल हो सके। यदि आपका को करिकुलर हो सकता है कि को करिकुलर में एनक्यू लग गया हो, जब तक आपके अंक पत्र में, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब तक आपके अंक पत्र में डिवीज़न नहीं लिख कर आएगा तब तक आपका वह फाइनल नहीं माना जाएगा। उसमें लिखा होगा फर्स्ट डिवीज़न विथ डिस्टिंक्शन, या फर्स्ट डिवीज़न, या सेकंड डिवीज़न, या पास डिवीज़न, ऐसा लिखा होगा। ये 4 क्राइटेरिया हैं। अगर आपके मार्कशीट में देखेंगे, आप जो निकालेंगे इंटरनेट से विश्वविद्यालय की वेबसाइट, अगर डिवीज़न नहीं लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका कहीं ना कहीं बैक है। उसको ध्यान से देख लीजिए। कई छात्र उसको समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारा किस में बैक है। ऐसे ऐसे तो छात्र हैं। तो अगर उनका किसी भी सेमेस्टर में को करिकुलर में एनक्यू भी लग गया है, चाहे वह बीए, बीएससी, बीकॉम में हो, ठीक है, उसमें एनक्यू लग गया, यानी कि नॉट क्वालिफाइड, अगर आप 39 नंबर भी को करिकुलर में पाएंगे तो आप
एन क्यों लिख कर आएगा। अगर आपको 40 नंबर हो चाहे आपको 100 नंबर हो, आपका क्यों लिख कर आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप क्वालिफाई है, उसको केवल क्वालिफाई करना रहता है। आपका प्रवेश भी कहीं नहीं हो पाएगा, ना तो आप किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जब तक आपका डिवीज़न नहीं लिखा जाएगा। आप कहीं प्रवेश भी ले लेंगे, कहीं वैकेंसी के लिए फॉर्म भी फिलअप कर लेंगे, आगे चलकर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। ये हर बार छात्र करते हैं और कहीं ना कहीं प्रवेश ले लेते हैं, फिर आगे चलकर उनका पैसा फंस जाता है। फिर बाद में उनको पता चलता है कि हमने बीएड में एडमिशन ले लिया, कॉलेज वाले बाला फुसला कर बता दिए कि आपका बैक लगा है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। जब तक आपके मार्कशीट में डिवीज़न नहीं लिख आएगा, उस मार्कशीट की कोई वैलिडिटी नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, वह वैलिड नहीं है। तो ये कब तक होगा, 2 महीने में हमने बता दिया ये प्रक्रिया होती है। तो इस बार होगा कि नहीं, क्या इस बार स्पेशल बैक पेपर होगा। ये टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, अभी तक नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आप इस विश्वविद्यालय की हर एक समस्या और जानकारी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से या जो भी माध्यम हो जो मिलती रहती है वो मिलती रहती है। क्या इस बार स्पेशल बैक पेपर होगा। तो देखिए, कोरोना के पहले ये हर वर्ष स्पेशल बैक पेपर होता था, तब वार्षिक प्रणाली चलती थी, बीए बीएससी बीकॉम बाकी सभी पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर चलता था। कोरोना के बाद से एनईपी लग गया 2021 से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके वजह से हर पाठ्यक्रमों का सेमेस्टर प्रणाली होने लगा। उसके बाद से स्पेशल बैक पेपर बंद कर दिया गया। 2021-22 में स्पेशल बैक पेपर हुआ था विद्यार्थियों की मांग पर। उसमें यूएफएम और यूएफएम मास कॉपी से 10,000 छात्र छात्राएं पीड़ित थे। तो उनके लिए अचानक से बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, स्पेशल बैक पेपर का आयोजन हुआ दिसंबर महीने में, और तुरंत हुई 1 महीने में फॉर्म फिलअप हुआ, 1 महीने में परिणाम घोषित हो गया। ये रही बात 2021-22 की। इसके बाद विश्वविद्यालय ने 22-23 में कोई स्पेशल बैक पेपर नहीं कराया। उसके बाद आती है बात 2023-24 में। तो विश्वविद्यालय ने, क्योंकि एनईपी का पहला बैच 2023-24 में क्लियर हुआ था, तो उसके लिए सभी पाठ्यक्रमों का 2023-24 में बैक पेपर स्पेशल बैक पेपर का आयोजन कराया गया और उसका परिणाम अक्टूबर तक घोषित किया गया। उसके बाद 2024-25 में विद्यार्थी स्कीम, क्योंकि 23-24 में जब हुआ तो वही काफ़ी बवाल हुआ, उसमें भी कई छात्र फेल हो गए और फिर कई बवाल हुआ, तो विश्वविद्यालय ने फिर अगले वर्ष 2024-25 में स्पेशल बैक पेपर कराने का मन ही नहीं बनाया। ठीक, तो 24-25 में क्या हुआ, फिर विद्यार्थी मांग करने गए विश्वविद्यालय में। तो जिस दिन हमने भेजा था विद्यार्थियों के कि आप स्पेशल बैक पेपर की मांग करने जाइए विश्वविद्यालय, तो विद्यार्थी गए तो उसमें संख्या ही कम थी, 10-12 लोग गए, और वो उसमें से अधिकांश जो छात्र थे वो जो मांग कर रहे थे उनका को करिकुलर में बैक लगा हुआ था, यानी कि नॉट क्वालिफाइड था। तो विश्वविद्यालय ने क्या किया, स्पेशल बैक पेपर की कोटा पूर्ति कर दी, यानी कि को करिकुलर का बैक पेपर करा दिया जो बहुविकल्पी होता है, और प्रैक्टिकल का बैक करा दिया स्पेशल बैक, जो प्रैक्टिकल में जिनका एब्सेंट था या फेल थे उनका करा दिया 2024-25 में। बाकी रिटर्न कोई एग्जाम नहीं कराया 24-25 में। तो इस बार होगा कि नहीं अभी कहना यह संभव नहीं है। इसके लिए आपको सक्रिय होना होगा, आपको विश्वविद्यालय जाना होगा। इस पर आपकी क्या राय है, क्या आपको इस पर स्पेशल बैक पेपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे हो सकता है, क्या उसका आगे स्टेप लिया जा सकता है, ये आप अपना सुझाव देंगे तो फिर आगे हम आपको उस पर ज़रूर राय देंगे। ये आपके कमेंट पर निर्भर करेगा कि आप लोग चाहते हैं या नहीं, और चाहते हैं तो कैसे उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि विश्वविद्यालय हो सकता है इस बार भी केवल को करिकुलर का करा दे। अगर को करिकुलर करा देगा तो जो विद्यार्थी को करिकुलर वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जिनका बीएड में लगा है, चतुर्थ सेमेस्टर में लगा है, जिनका बीए में लगा हुआ है, जिनका बीएससी में लगा हुआ है, जिनका बीकॉम में लगा हुआ है, पेपर में लगा हुआ है, एमए में लगा हुआ है, वो कैसे करेंगे, उनका तो सत्र खराब होगा ही ना। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दें। राय दें, उसके बाद हम आपको आगे जल्द ही इस पर पूरी जानकारी देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना राय ज़रूर दीजिए और विश्वविद्यालय से गुजारिश करिए कि स्पेशल बैक पेपर कराएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने का प्रयास करें।